दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू बैक अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की जो व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे पीछे कुछ अलग ही नज़ारा है। तो मैं आई थी इस वाले घर में क्योंकि यहाँ पे पिसाई जाती है गेहूँ वगैरह, तो मैं गेहूँ रखने के लिए आई थी। लेकिन जस्ट अभी पता चला है कि अंकल जी कह रहे हैं कि उनकी जो चक्की है वो ख़राब हो गई है और कल या परसों तक बनेगी। तो इसलिए मैं गेहूँ तो यही रख गई हूँ क्योंकि 15 किलो 300 ग्राम था। और जो है कि फिर ना ऐसा हो जाता है कि मैं यहाँ से उतने दूर लेके जाऊँगी, मेरे गर्दन भी अकड़ गया क्योंकि मैं ले जाती नहीं हूँ, मम्मी लेके जाते। तो आज मम्मी ने कहा तू लेके जा क्योंकि मेरे से नाप तोल नहीं हुआ जाता है कि मतलब कितना है क्या है ना। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है ना गाइस, क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मैं यहीं पर रख के जा रही हूँ। अभी मम्मी से पूछूँगी घर जाके कि क्या करना है। अगर मम्मी कहेंगे कि कुछ दिनों के लिए आटे ऐसे ख़रीद के लिए आते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर गेहूँ पिसवाने कहीं और जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे और मैं यहाँ का व्यू बताती हूँ आपको। ओ गोर के फल दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये तो गेहूँ है या चारा है। गाय खोल रखी है किसी ने अपनी। अच्छा, ये चारा, यहाँ पे चारा लगाया होगा लोगों ने, तो काट के ले गए हैं। तो जितना बचा है गाय किसी ने बांध रखी है वहाँ पे और खूंटे से, और उसके बाद वो पूरी वहाँ पे चर रही है सुबह सुबह। और इस साइड देखो रोड बन रही है, ये कब से बन रही है। ये जो जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये सड़क बन रही है, पक्की सड़क होती है जो, वो बन रही है। और मौसम देखो यार गाइस, कितना ख़राब हुआ पड़ा है, देखो बिल्कुल ही खतरनाक। यहीं पे जो है ना प्राइमरी स्कूल भी है सामने। साइड को भी देखो, उधर जितने तक टीले दिखाई दे रहे हैं ना ईंट के, वो सारे के सारे जो है सड़क बनेगी। गाइस भूसे का, ये भूसे का है। यहाँ पे लोगों ने ना भूसे के बना रखे हैं, जितना भी उनका वो हुआ होगा धान वगैरह का भूसा। वो देखो थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, बर्फ़ वाली। मेरे को तो ऑलरेडी जुकाम लगा पड़ा है। तो मॉर्निंग का जो वॉक होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और आज मैं आई हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है ना बहुत टाइम बाद आई हूँ। मतलब बोले तो मैं आती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैं घर पे ही रहती हूँ। आज मम्मी ने कहा बाबू सॉरी है, एक काम कर तू ही गेहूँ रखा और तोल के भी आना कि कितने किलो है, क्योंकि मम्मी को पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आई और देखा तो चक्की ख़राब। अभी देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है, मम्मी क्या कहते हैं। अभी चल रही हूँ मैं घर पे। और पीछे देखो कितनी धुंध लगी पड़ी है गाइस। फरवरी लगने वाली है लेकिन मौसम का कोई अता पता नहीं। गर्मी इस बार ठंडी पैसे इतनी नहीं लगी मुझे इधर, लेकिन क्या है कि गर्मी का टाइम तो मेरे को बिल्कुल ही गंदा लगता है क्योंकि मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो चलो, तो यहाँ पे ना जो है गाय भैंस बांध रखी है। भैंसो देखो दोस्तों कैसे कर रहा है, छोटी छोटी। उसका तो बछड़ा हुआ बड़ा, वो अंदर ही बैठा है, ये देखो। ठंडियों का टाइम है तो कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। बस जो काम करने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वही लोग जो है बाहर दिखाई दे रहे हैं। और बाकी सभी लोग ना अपने अपने घरों पे ही हैं। अभी सुबह का नाश्ता वगैरह बना रहे हैं। और मैंने तो सुबह सुबह ना चाय और रात के जो पराठे बचे हुए थे वो खाए और फिर आ गई मैं इधर को, क्योंकि फिर मेरी गुड़िया रानी उठ जाती है और फिर वो मेरे को कहीं नहीं जाने देती। तो इसलिए मैं इधर आ गई। और आजकल जैसे ठंडियों का टाइम चला है ना, तो सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहे, बस रह रखे। तो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं। वैसे मम्मी भी आ गए हैं काम करने के लिए, अपना रोज़ का मिट्टी वगैरह। वो चक्की ख़राब हो रहा है, चक्की ख़राब। वो किधर है, वो किधर। तो दोस्तों मम्मी ने भी ना नाश्ता नहीं किया हुआ है और मम्मी चले गए हैं रोज़ की तरह काम करने के लिए, मिट्टी वगैरह लाने के लिए। तो अभी टाइम भी 8:30 हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट से पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर तब तक भी ना विनायकी उठ जाएगी, फिर नाश्ता ही करना है। और मम्मी ना काम करके चले गए, मतलब झाड़ू लगा लिया मम्मी ने
बर्तन भी थे 2-3, वो भी धो दिए जब तक मैं आई। तो मेरा काम तो मम्मी ने ऑलरेडी हल्का कर ही दिया है। तो मैं एक काम करती हूँ, नाश्ते ही बनाती हूँ। और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ, गहत भिगा रखे थे मैंने, गहत, देखो। तो गाइज ये फगरोनी वगैरह जो होता है ना, मैं प्रेगनेंसी के बाद कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ। और मुझे क्यों खा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना, बोलते हैं कि दाल वगैरह ज़्यादा खाओ, दलिया वगैरह ज़्यादा खाओ, लेकिन हम मार्केट से जो चीज़ें लाते हैं ना, उसमें क्या होता है, मिलावट होता है, वो नेचुरली नहीं होता है। लेकिन जो ये फगरोनी भटोनी होती है ना, ये हम गाँव से लेके आते हैं, ये नेचुरल होता है और इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। और इसे खाने से ना बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत, एनर्जी आती है। मैं चाहती हूँ कि जब विनायकी खाने लग जाएगी ना खाना तो उसके बाद हम भी उसे वही चीज़ें खिलाएं, जैसे कि फगरोनी वगैरह, उसको ज़बरदस्ती खिलाएं कि खाए यार, क्योंकि जब बड़े होने के बाद वो भी मेरी तरह ही बन जाएंगी, नहीं तो मोमोज वगैरह। लेकिन जब तक छोटी रहे ना, तब तक हम भी उसे वही चीज़ें खिलाएं। वैसे तो मैं क्या खिलाऊंगी, इसके पापा खतरनाक है इस चीज़ में, कि पापा इतने खतरनाक है ना इस खाने वाले के मामले में, कि मैं जब शादी करके आई थी तो मैं भी नहीं खाती थी फगरोनी वगैरह और मंडवे की रोटी वगैरह। लेकिन उन्होंने ना मुझे जबरदस्ती ठूसा, मतलब मुंह में ना ऐसा डालते हैं, मैं रोने भी लग जाती थी कि खा 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 खा। और अब मेरे को आदत भी बनी गई है, अब मेरे को इतना गंदा नहीं लगता है, तो मैं खाती नहीं थी। तो अब उनके साथ आने के बाद तो वो अपनी बेटी को तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे ऐसे पहाड़ी चीज़ें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये चीज़ें ज़रूर खाओ यार आजकल के टाइम पे। बाहर की चीज़ें हाँ ठीक है, लेकिन ये चीज़ें है ना जो आजकल के टाइम पे, जैसे कि हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ जो है एक हिसाब से बोल सकते हैं कॉपी है, या फिर प्लास्टिक बोल सकते हैं। सब चीज़ों में आजकल जो है ना, मुझे बोलना नहीं आ पा रहा है, लेकिन सब चीज़ें जो है मिलावटी हैं। तो इससे अच्छा ही इस चीज़ों को खाओ, ताकि आप लोगों की बॉडी पे भी लगे और आप लोग ना अच्छे से भी मतलब जो है हेल्दी रहो। तो खानी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो मैं अभी बनाती हूँ फगरोनी और रोटी, मंडवे की रोटी बनाऊंगी। आजकल हम मंडवे की रोटी खा रहे हैं। दोस्तों रोटी अभी ना बन चुकी है और बस ये रोटियां रह रखी है, और साथ में ना सब्जी भी पक रही है, बस पकी की है। खाना भी मतलब बन चुका है, सुबह का नाश्ता। और देखो तब तक ना मेरी विनायकी उठ गई थी, जिसको मुझे यहाँ पे लाना पड़ा, क्योंकि उधर रोए जा रही थी, चुप नहीं रह रही थी, तो इसे यहाँ पे लाना पड़ा। देखो इसके नीचे से मैंने कपड़ा वपड़ा डाल के बैठा रखा है इसको, पीछे से भी, और यहाँ पे इसको सॉल ओढ़ रखा है। अब इसको उठाऊंगी फटाफट से और ले जाऊंगी दूसरे कमरे में। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 11 बज चुके हैं, और मैंने आपसे बात करी थी 9 बजे। 9 बजे मैं नाश्ता बना रही थी, उसके बाद बाबू भी उठ गई थी। तो फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने बाबू को नहलाया वगैरह, और अभी वो जस्ट सो रही है, इसलिए मैं आराम से बात कर रही हूँ। और 9 बजे का नाश्ता भी हमारा अब हो रहा है 11 बजे। तो ये है फगरोनी और साथ में है भुज्जी, और साथ में मम्मी ने भी नहा लिया है। तो अभी नाश्ता करते हैं। फिर वो आजकल आधे घंटे ही सो रही है, आज तो उसने नहाया हुआ है बहुत दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद। तो आज तो वो 2-3 घंटे आराम से सोएगी। काला हो गया हमारा भीतर गाइस, आग जला जला के देखो। तो दोस्तों अभी टाइम जो है ना 3 बज गए हैं, और मम्मी गए हैं प्रतापपुर सामान वामान लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो है ना सब्जी वगैरह, और मेरे मुंह पे काला काला पता नहीं क्या लग रखा है, सब्जी वगैरह लेने के लिए गए हैं। सब्जी भी ख़त्म हो रखी है, तेल वगैरह जो भी है, नमक मिर्च, तो मम्मी उसको लेने के लिए गए हैं। और मैं सिल रही थी कपड़े वगैरह, तो उसी बीच में ना बाबू भी उठ गई है, सोई थी वो, और मैं उसी चक्कर में मैंने सोचा कि जब तक वो सो रही है तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि वो उठ गई है, तो अभी उसके साथ में मतलब वो थोड़ी सी बैटरी है, जैसे मैं बाहर जा रही हूँ रोने लग जा रही हूँ, तो उसके साथ हूँ मैं। थोड़ा उसको सोच रही हूँ कि कपड़े वगैरह थैले वगैरह सारे अंदर ही ले आऊँ समेट वगैरह के, और फिर उनको सिलूँ अंदर आके। और बाल भी नहीं बनाए हुए मैंने अभी तो देखती हूँ क्या हो पाता है। और खाना हमने खा लिया है, और अब सीधे रात का ही खाना बनाएंगे। मेरा मुंह अजीब से लग रहा है ना, कहीं इस पर धूप पे बैठे थे ना, एकदम टैनिंग हो गई है फेस पर काफ़ी ज़्यादा धूप में बैठने से ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। देखती हूँ कितना टाइम बचता है, मुझे व्लॉग भी अपलोड करना है अभी, जो मेरा पेंडिंग व्लॉग है, और व्लॉग एडिट भी करना है। मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया हुआ है, मैं व्लॉग एडिट ना बाद में ही करती हूँ, और उसी टाइम मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, उसी टाइम पोस्ट करती हूँ। मेरी गंदी आदत है यार ये। तो देखती हूँ भाई, मेरे को जुकाम भी लगा हुआ है, कैसे हो रखी हूँ मैं झल्ली टाइप की ना गाइस। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 5:30 हो गया है, और मम्मी गए थे प्रतापपुर सामान वामान लेने के लिए। तो मम्मी भी जस्ट अभी आए हैं घर पे। अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में सामान वगैरह रख रही हूँ अंदर।
और मेरी विनायक की जो है ना वो सो कर रखी है। और मैं बताती हूँ मम्मी क्या क्या लेके आ रखे हैं। तो दोस्तों ये देखो, गुड़ है, तेल है और लस्सी है, लस्सी नहीं दही है, दूध है, आटा है, साथ में हरा धनिया, सब दाल, शैम्पू वगैरह, अजवाइन, साथ में ये है गोभी वगैरह, मूली, सब्जियां वगैरह लेके आए थे। और साथ में ना काफ़ी टाइम के बाद मम्मी जलेबी लेके भी आ रहे थे। तो अभी पहले चाय पीते हैं, फिर मैं फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरी गुड़िया रानी उठ जाएगी तो फिर वो नहीं बनाने देगी। और मेरी चाय तो बनी गई है ऑलमोस्ट। मेरे बाल बांध रही थी मैं, तब तक मम्मी आ गई तो मैं सामान संभालने लग गई। तो फटाफट से बाल बांधते हैं, खाना वाना बनाते हैं और फिर बस है। तो दोस्तों अभी चाय भी बन गई है और साथ में ये है जलेबी। अभी चलते हैं खाने के लिए। और सामान देखो मैंने ऐसे ही बिखेर रखा है, देखो इसको बाद में लगाऊंगी, पहले चाय पी लेती हूँ, मम्मी को भी देती हूँ। और मम्मी देख रहे हैं अभी भैया लोगों का व्लॉग। लो चाय।